नमस्कार मेरे प्यारे कक्षा 8 के विद्यार्थियों। आज आप लोगों का जो इंग्लिश है, कक्षा 8 का इंग्लिश है, उसके लेसन 10 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ए हीरो। उसके क्वेश्चन आंसर का हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर कितने हैं और क्या क्या उसका आंसर हो सकता है। तो आप लोग, इसके पहले मैं बता दूं कि जो कक्षा 8 की इंग्लिश है, इंग्लिश रीडर 3rd, उसका आज हम लोग कक्षा 8 का इंग्लिश और लेसन नंबर 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ए हीरो। तो ये हीरो में एक स्वामी नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत ज़्यादा डरपोक रहता है। उसके पिताजी द्वारा बार बार समझाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 1000 हाथियों का बल होता है और वह फिर भी वह डरता है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो वो समझाते हैं, दोनों पिता पुत्र बात करते हैं और जो स्वामी अंधेरे से डरता है उसको डर को निकालने का प्रयास किया जाता है उनके पिताजी द्वारा। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं बच्चों। अगर मंगलम मंत्रा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 जितने इंग्लिश के जो भी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है सब पढ़ाई जा रही है और ग्रामर भी चल रहा है बच्चों। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ शुरू होता है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। व्हाट में क्या या कौन, न्यूज समाचार, डिड स्वामी के पिताजी रीड में पढ़ते थे इन द न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में कौन से न्यूज को, समाचार को पढ़ रहे थे या पढ़ते थे। तो आंसर है बच्चों स्वामीज फादर, स्वामी के पिताजी, यहाँ पर ट्रॉफी लगी है बच्चों, ध्यान देना। स्वामी के पिताजी रीड पढ़ते थे अबाउट द ब्रेवरी, बहादुरी के बारे में पढ़ रहे थे, ऑफ द विलेज बॉय, जो कि एक गांव का लड़के के बारे में पढ़ रहे थे। हु केम, जो आया, फेस टू फेस विथ ए टाइगर, जिसके सामने एक बाघ आ जाता है। और व्हाइल रिटर्निंग बाय द जंगल पाथ में रास्ता, तो जब वह जंगल के रास्ते से आगे निकल रहा था, वाइल में, जबकि रिटर्निंग में वापस आ रहा था, बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था, तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। तो यही स्वामी के पिताजी, एक न्यूज छपी थी अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो उसी को अध्ययन कर रहे थे, उसी का अध्ययन कर रहे थे, अर्थात रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। किताब देखते रहिएगा, किताब से मिलाते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों ए हीरो का, व्हाट डज स्वामी फादर कोट्स रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। व्हाट डज स्वामी फादर कोट्स, व्हाट में क्या, डज स्वामी के पिताजी क्या कोट्स किए रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज, स्ट्रेंथ में शक्ति और करेज में साहस के रिगार्डिंग क्या उन्होंने कोट्स किया। तो उन्होंने क्या, स्वामीज फादर, आंसर देखिए बच्चों, स्वामी के पिताजी सेड में कहा डैट की ए मैन कुड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ द एलिफेंट, एक आदमी जो एक हाथी का बल रखता है, एंड येट भी ए, और फिर भी कावर्ड, वो कायर होता है। व्हेयर एज अनदर वन, जबकि दूसरा व्यक्ति कुड हैव स्ट्रेंथ, जबकि दूसरा व्यक्ति कुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रा, जबकि दूसरा व्यक्ति एक तिनके जैसा स्ट्रेंथ में शक्ति रखता है। स्ट्रा मतलब तिनके जैसा, और स्ट्रेंथ में शक्ति, एक तिनके जैसी शक्ति रखता है। बट, लेकिन हैज कैरेज, लेकिन अगर उसके पास साहस है, कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। डू में करना, एनीथिंग कुछ भी, कैन में सकता है, तो कुछ भी वो कर सकता है। यदि उसके पास शक्ति, करेज है, साहस है, हिम्मत है, और इसके पास कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेंथ है, शक्ति है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन बच्चों। ये हमारा YouTube चैनल है मंगलम मंत्रा, आप इसको देख करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य लड़कों को इंग्लिश पढ़ने के लिए इसको सेंड कर सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन का बच्चों, आंसर देखते हैं। यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट है बच्चों।
व्हाई डिड स्वामीज फादर, व्हाई मीन्स क्यों, स्वामी के पिताजी क्यों, आस्क में कहा, हिम मीन्स उसे, टू स्लीप सोने के लिए, इन हिज ऑफिस रूम अपने ऑफिस के कमरे में क्यों स्वामी को सोने के लिए कहा। किसने कहा, स्वामी के पिताजी ने कहा, स्वामी को कहा। तो क्यों कहा बच्चों, देखते हैं आंसर। स्वामीज फादर, स्वामी के पिताजी, यहाँ भी ऑफर लगी है। स्वामी के पिताजी वांटेड, चाहते थे, डैट की स्वामी टू शो, स्वामी यह दिखाए, हिज करेज, वह अपना साहस दिखाए, करेज मीन साहस, शो मीन दिखाना, हिज मीन्स अपना, तो अपना साहस दिखाए, एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, और वह भयभीत ना हो, अंधेरे से भयभीत ना हो। अफ्रेड मीन डरना या भयभीत होना, डार्कनेस मीन अंधेरे, तो वह अंधेरे से भयभीत न रहे, और वह इसी के लिए उसको कमरे में सुलाना चाहते थे। सो इस प्रकार ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, स्वामी टू स्लीप, स्वामी को सोने के लिए कहा, इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में कमरे में सोने के लिए किससे कहा, यहाँ स्वामी को कहा। ठीक है, कि वह उसके अंदर जब वहाँ सोएगा अकेले, तो जो अंदर उसके भय बैठ गया है, डर बैठ गया है, अफ्रेड हो गया है, वह निकल जाएगा। ये रहा आपका तीसरा शानदार आंसर बच्चों। आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग किताब निकाले होंगे और किताब के द्वारा मिलाते हुए अच्छी तरह से इसका आप आंसर देख रहे होंगे। चौथा देखिए, व्हाट वाज स्वामी कंडीशन, कंडीशन में स्थिति, व्हाट मीन्स क्या वाजमी थी स्वामी, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी लगी है, स्वामी की, व्हाट मीन्स क्या वाजमी थी, स्वामी की कंडीशन में स्थिति, स्वामी की स्थिति क्या थी, व्हेन में जब ही ले, वह लेट गया, एमिट्स मतलब बीचों बीच, द फर्नीचर के बीचों बीच जब वह लेट गया तो उसकी स्थिति क्या थी। तो देखते हैं बच्चों, स्वामीज हर्ट, तो उसकी स्थिति यह हो जाती है कि स्वामी जब नीचे लेट जाता है तो उसको कुछ हिलता जुलता दिखाई देता है, और वो समझता है भूत है, और भूत के ऐसा सोचने से उसका हृदय बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है। तो यही है स्वामीज हर्ट, स्वामी का हृदय बीट फास्टर, स्वामी की धड़कन जो है तेज हो जाती है। ही शट हिज आइस टाइटली, वो अच्छी तरह से अपने आँखों को, आइस में आँखों को शट में बंद कर लेता है, एंड कवर्ड हिमसेल्फ विथ ब्लैंकेट, और कवर्ड में ढक लेता है, हिमसेल्फ में स्वयं को, विथ ब्लैंकेट, उस कंबल के साथ अपने आप को क्या कर लेता है, कवर्ड कर लेता है, ढक लेता है। ही स्वीटेड, उसे पसीना आने लगता है, विथ फ्राइट, भय के नाते, डर के नाते उसे पसीना आने लगता है। तो यही कारण था, तो वो बीच में जब वो लेटा हुआ था तो वह उसकी स्थिति यही थी। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन बच्चों। आइए पांचवें क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। व्हाट वाज द एक्सीडेंट, व्हाट में क्या वाजमी थी, एक्सीडेंट में घटना, कौन सी घटना थी या क्या घटना थी, व्हिच में जिससे, जो शोड में दिखाता है, स्वामीज ब्रेवरी, स्वामी की बहादुरी जो प्रदर्शित करता है, वह कौन सी घटना थी या क्या घटना थी। तो आगे देखते हैं बच्चों। व्हेन स्वामी वाज अलोन इन द डार्क ऑफिस रूम, व्हेन में जब स्वामी वाज अलोन में अकेला, जब स्वामी अकेला, इन द डार्क ऑफिस रूम, जब वह अकेले डार्क में अंधेरे ऑफिस में सोया हुआ था या था, ही सीन्ड, उसने देखा, सीन्ड में दृश्यों को देखा, ही उसने दृश्यों को देखा, कौन सा दृश्य देखा, समथिंग मूविंग, कुछ न कुछ वहाँ हिल रही है, इधर उधर गति कर रही है या हिल रही है। स्वामीज थिंकिंग इट वाज ए घोस्ट, स्वामी सोच रहा था, स्वामी सोचने लगा, इट वाज ए घोस्ट, यह भूत है, यह भूत था। ही हग्ड, ये घोस्ट में भूत, ही हग्ड, उसने गले लगा लिया, इट विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ, शक्ति के साथ उसे पकड़ लिया बाहों में, एंड बीट ऑन इट्स एंकल, और उसके डखनों को काटने लगा, दांत से, बीट में दांत से काटने लगा। इट वाज, यहाँ डबल हो गया आवाज़ बच्चों, देखिएगा, इसको एक काट दीजिएगा। तो इट वाज ए एंटोरियस, यहाँ देखिए बच्चों, इट वाज ए नोट्रियस, नोट्रियस मीन्स होता है कुख्यात, थीप में चोर, नोट्रियस थीप एक कुख्यात चोर था,
हु वाज इंजर्ड, जो घायल था, इंजर्ड में घायल, तो जो घायल था, एंड देन, और तब, वाज कॉट बाई पुलिस, और उसके बाद क्या आ जाता है, पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ लेती है। कैच का सेकंड फॉर्म काट है, तो तब तक पुलिस आ जाती है और पकड़ लेती है, ठीक। दिस एक्सीडेंट, और यही घटना प्रूव में सिद्ध करती है स्वामी ब्रेवरी, स्वामी की बहादुरी को यही घटना सिद्ध करती है कि वो बहादुर हो गया था। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। यहाँ ट्रू फॉल्स है बच्चों, देखिएगा। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कथन, फॉलोइंग निम्नलिखित कथन जो दिया गया है नीचे, आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है बच्चों। तो स्वामी लिव्स इन मालगुडी विलेज, तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है बच्चों? तो ये स्वामी लिव्स इन मालगुडी विलेज, ये एकदम ट्रू है बच्चों। तो वो मालगुडी गांव में रहता था। स्वामी कहाँ रहता था? मालगुडी गांव में रहता था। ये एकदम ट्रू है, सत्य है, इसको टिक लगा लीजिएगा सही पर। दूसरा देखते हैं, स्वामी ऑलवेज, स्वामी हमेशा स्लेप्ट, सोता था, बिसाइड हिज मदर, अपने माँ के बगल में सोता था। तो ये एकदम गलत है, ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि वो माँ के साथ नहीं, दादी के साथ सोता था वो, ठीक है, दादी के बगल में सोता था। तीसरा देखते हैं, स्वामी रिमेंबर्ड, स्वामी को याद हो जाता था ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, सभी भूत पिशाचों और राक्षसों की कहानियाँ उसे याद हो जाती थी। जब वो कोई कुछ देखता था हिलते जुलते, तो उसको कहानियाँ क्या हो जाती थी, याद हो जाती थी बच्चों। तो ये आपका सत्य है, ट्रू है बच्चों ये। डी देखते हैं, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, डैट की स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है, ठीक है, एक सच्चा सिपाही है, सच्चा हिम्मत वाला है, ठीक। तो ये भी सही है बच्चों, यह भी डी भी सही है, मतलब बी खाली गलत है और सब सही है बच्चों, इसमें टिक लगा लीजिएगा। यहाँ देखते हैं वर्ड पावर, देख लेते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, टिक द करेक्ट में सही वर्ड्स को आपको टिक करना है, कौन सा सही है। तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, ऑब्जेक्ट में वस्तु, लाइक के समान, टेबल जैसे टेबल, चेयर एंड बेड, यूज इन होम, जो घरों में यूज होते हैं, वो फर्नीचर होते हैं कि क्रॉकरी होते हैं। तो आप जानते हैं ये फर्नीचर के सब सामान, चेयर टेबल, ये सब फर्नीचर के सामान हैं, तो ये फर्नीचर पर टिक कर लेना। तो बी देखिए, ए वूलन सीट यूज टू कीप अस वार्म, ये वूलन मतलब गर्म सीट जो होती है, यूज टू कीप हमको रखती है, अस में हमें रखती है, वार्म गर्म रखती है। तो वो बेड शीट है कि ब्लैंकेट है? तो बेड शीट तो होगा नहीं, और ये ब्लैंकेट होगा, ब्लैंकेट में कंबल होता है, तो कंबल गर्म करता है, तो यही ब्लैंकेट सही हो जाएगा, बेडशीट नहीं सही होगी। यहाँ ब्लैंकेट पर सही कर लीजिए बच्चों। यहाँ सी देखिए, ए सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपुल वर्कड, वह कमरा या बिल्डिंग जहाँ लोग काम करते हैं, उसको ऑफिस कहेंगे या प्लेग्राउंड कहेंगे? तो आप जानते होंगे जहाँ लोग काम करते हैं तो उसको ऑफिस कहा जाता है, ना कि प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड नहीं रहेगा, ऑफिस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑफिस पे टिक कर लीजिए, प्लेग्राउंड गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ दौड़ा जाता था या खेला जाता है। डी देखते हैं, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु इंटर जो प्रवेश करता है, ए बिल्डिंग में, इनलीगली इन ऑर्डर टू स्टील चुराने के लिए, कोई सामान चुराने के लिए वह बिल्डिंग में प्रवेश करता है, उसको क्या कहेंगे? बर्गलर कहेंगे कि जोकर कहेंगे? तो जोकर तो कहेंगे नहीं, ये बर्गलर मतलब सेधमार या चोर, यही हो जाएगा आपका, पहला ही सही है, ठीक। तो जोकर नहीं होगा, ये बर्गलर होगा, बर्गलर मतलब सेधमार, ठीक है। तो ये आपका रहा, ये आपका समाप्त हुआ ये लेसन। तो विश्वास है आपको पसंद आया होगा। और यूपी बोर्ड कक्षा 9, कक्षा 8, 9, 10 अंग्रेजी पढ़ने का इस मंगलम मंत्रा चैनल पर आप लोग जो पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को भी भेजते रहिए। जिनके पास इंग्लिश पढ़ने का कोई अवसर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास भी भेजा करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको
उपलब्ध हो जाए। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।